आपको लगता है कि वो लूसीफर इनोसेंट? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोई भी बुक को लिखने के लिए जिंदा जानवरों की चमड़ी नहीं मांग सकता। और अगर वो इनोसेंट था ही तो वो क्यों गॉड से बड़ा बनना चाहता था? दरअसल वो सांप वही था जिसे बाइबल में लूसीफर कहा गया है। आज सभी बड़े क्रिएटर लूसीफर को इनोसेंट बता रहे हैं। हमारे आसपास जितने भी क्रिएटर या जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है। ये सभी जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं या जिस टॉपिक पर मूवीज़ बनाते हैं, उसमें अपनी तरफ से मसाला ऐड कर देते हैं और वही मसाला ऑडियंस को पसंद आता है। बहुत कम ही लोग हैं जो रियलिटी पर बात करते हैं और जो सिर्फ रियलिटी को ही दिखाते हैं। क्या लूसीफर सच में इनोसेंट था या सिर्फ लूसीफर के ऊपर इनोसेंट का पर्दा डाला जा रहा है? जिस लूसीफर को राक्षस के भेष में दिखाया गया हो, क्या वो इनोसेंट हो सकता है? जो लूसीफर जिंदा जानवरों की चमड़ी मांग सकता है, क्या वो इनोसेंट हो सकता है? आज हम जानेंगे लूसीफर के पीछे का सच। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लूसीफर की स्टोरी कुछ ऐसी है। बाइबल के अकॉर्डिंग एडम और ईव दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाया। ये एक गार्डन में रहते थे और ये गार्डन इतना सुंदर था जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। ये गार्डन हेवन से भी ज़्यादा सुंदर था। इस गार्डन का नाम था द गार्डन ऑफ एडम। इस गार्डन में दो ट्रीज थे। पहला ट्री था द ट्री ऑफ लाइफ और सेकंड ट्री था द ऑर्बिटल ट्री ऑफ नॉलेज। पहले ट्री के फल को खाने से आपको सिर्फ उतना ही नॉलेज मिलता जितना आपको ज़रूरत होती। आप सिर्फ उतना ही सोच पाते जितना आपको लाइफ में ज़रूरत होती। आप किसी से भी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते थे और आपकी नॉलेज सीमित होती। और वहीं जो सेकंड ट्री था द ऑर्बिटल ट्री ऑफ नॉलेज, इस ट्री के फल को खाने से आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके माइंड की पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप किसी से भी सवाल जवाब करने लग जाओगे। एडम और ईव को फर्स्ट वाले ट्री से फ्रूट्स खाने की परमिशन थी और ये परमिशन उन्हें गॉड ने दी थी। और साथ ही साथ गॉड ने यह भी कहा था कि उन्हें सेकंड वाले ट्री से कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है और जान तो सभी को प्यारी होती है, इसीलिए उन दोनों ने कभी भी सेकंड वाले ट्री के फल को खाने की कोशिश नहीं की। और तभी उस गार्डन में एक सांप आता है और वो सांप उन दोनों को कन्विंस कर लेता है सेकंड वाले ट्री के फल को खाने के लिए। और जब ये बात गॉड को पता चलती है तब गॉड बेहद गुस्सा हो जाते हैं और एडम और ईव को गार्डन से बाहर निकाल देते हैं और पृथ्वी पर भेज देते हैं। क्या आपको पता है कि वो सांप कौन था जिसने एडम और ईव को सेकंड वाले ट्री के फल को खाने के लिए कन्विंस किया था? दरअसल वो सांप वही था जिसे बाइबल में लूसीफर कहा गया है। ये थी लूसीफर की पूरी स्टोरी और इसी स्टोरी को कई कंटेंट क्रिएटर अपने अपने हिसाब से मसाला ऐड करके लूसीफर को इनोसेंट बता रहे हैं। उनका मानना है कि लूसीफर एडम और ईव को ज़्यादा सोचने की शक्ति दिलाना चाहता था। वो चाहता था कि इंसानों के पास ज़्यादा सोचने की शक्ति आ जाए और उन्हें गॉड के कंट्रोल से बाहर निकालना चाहता था। और इसी से लेकर लूसीफर को इनोसेंट मानते हैं और इसी से रिलेटेड एक बुक भी लिखी जा चुकी है, लूसीफर वाज इनोसेंट। ये तो हुई उतनी ही बात जितनी बाकी सब यूट्यूबर्स बताते हैं। आगे हम बताएंगे क्या सच में लूसीफर इनोसेंट था या सिर्फ इनोसेंट का पर्दा डाला जा रहा है। आखिर क्या था बाइबल के अकॉर्डिंग लूसीफर का सच? लूसीफर गॉड की बनाई हुई मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर में से एक था। हेवन में लूसीफर अपने ब्यूटी के लिए जाना जाता था और सभी एंजल में से सबसे ऊपर आता था और इन्हीं सब की वजह से लूसीफर को बहुत अच्छा माना जाता था और उसकी बहुत इज्जत की जाती थी। और इन्हीं सब की वजह से लूसीफर थोड़ा चेंज होने लग गया था। उसको ये पॉपुलैरिटी और ये इज्जत अब कम लगने लगी थी। उसको चाहिए था और इज्जत और पॉपुलैरिटी। वो चाहता था कि जैसे ही गॉड की सब पूजा करते हैं वैसे ही उसकी पूजा हो। इसी चीज़ को पाने के लिए लूसीफर वहाँ पे जितने भी एंजल थे उन सभी को अपने ओर करने लग गया था और उन सभी को ये बताने लगा था कि हम गॉड को हरा कर यहाँ पर राज करेंगे। और ये चीज़ जब गॉड को पता चली तब गॉड और लूसीफर के बीच एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में लूसीफर का भाई माइकल गॉड की तरफ से लड़ रहा था और आखिरकार लूसीफर और उसके फॉलोअर हार जाते हैं। और तभी गॉड लूसीफर को हेवन से काफ़ी दूर फेंक देते हैं और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वहीं रहने लग जाता है। और वहीं से शुरुआत होती है हेल यानी नर्क की। और ऐसा कहा जाता है कि लूसीफर के जितने भी फॉलोअर थे वो लोगों के बीच आकर लोगों को भड़काते रहते हैं और लूसीफर को अच्छा और गॉड को गंदा बताते रहते हैं और लोगों को अपने सही मार्ग से भटकाते रहते हैं। लूसीफर का एक और इंसिडेंस जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी पुराने समय की है। ये बात है एक मॉन्क की। मॉन्क को एक राजा ने सजा दिया था कि या तो उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा या तो उस राजा के लिए एक बुक लिखना पड़ेगा जिसमें सारे दुनिया के ब्लैक मैजिक और शक्तियों के बारे में लिखा हो। मॉन्क परेशान हो जाता है कि उसको तो इस बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, कैसे इस दुनिया के सारे ब्लैक मैजिक और शक्तियों के बारे में लिखेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। और तभी मॉन्क ने डील की लूसीफर के साथ। लूसीफर बुक लिखने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उसने एक शर्त रखी। लूसीफर ने शर्त रखा कि मुझे तुम्हारा सॉल चाहिए। और तभी मॉन्क तैयार हो जाता है कि ठीक है, सॉल का क्या करूँगा, अगर नहीं दिया तो वैसे भी मारा जाऊँगा।
और लूसीफर ने एक और शर्त रखी कि मुझे जिंदा जानवरों की चमड़ी चाहिए, वो भी जिंदा तड़पते हुए जानवर की चमड़ी। उस चमड़ी का वेट होना चाहिए 700 किलो। और तभी लूसीफर एक बुक लिखता है जिसका नाम था द कॉडेक्स गीगास। इस बुक का वेट करीब 700 किलो और इस बुक की लंबाई 92 सेंटीमीटर था। ये बुक आज भी स्वीडन के नेशनल लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और अगले दिन जब सैनिक जाकर वहां देखते हैं तो बुक तो लिखी जा चुकी थी, लेकिन मॉन्क मर चुका था। लूसीफर मॉन्क को मारकर मॉन्क के सोल को ले जा चुका था। हमारे सोसाइटी में कई ऐसे क्रिएटर और कई ऐसे स्टार हैं जो अपने डार्क साइड को छुपाने के लिए कई अच्छे काम भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया पे अच्छा दिख रहा है वो रियल लाइफ में भी अच्छा हो। कई ऐसे क्रिएटर है, कई ऐसे स्टार हैं जो अपने रियल लाइफ को छुपाने के लिए, अपने डार्क साइड को छुपाने के लिए सोशल मीडिया पे अच्छे काम भी करते हैं। अब आप बताओ, ये सब सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि वॉज लूसीफर इनोसेंट? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कोई भी एक बुक को लिखने के लिए जिंदा जानवरों की चमड़ी नहीं मांग सकता। और अगर वो इनोसेंट था ही तो वो क्यों गॉड से बड़ा बनना चाहता था? आप जितने भी वीडियोस और रील्स वगैरह देख रहे हैं, इन सभी में लूसीफर वॉज इनोसेंट जो बुक है उस बुक को बेचने की कोशिश की जा रही है और लूसीफर को इनोसेंट दिखाया जा रहा है। आपको इसको लेकर क्या थॉट्स है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।